हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी संस्कृत खंड के दो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को देखने वाले हैं। बात करें बच्चों तो ये आपका 7 नंबर का एक टॉपिक है, यानी 7 नंबर में एक गद्यांश पूछा जाएगा। और महत्वपूर्ण तो होता है ये, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हमने लिखा है क्योंकि रसगुल्लों किसी भी ईयर का क्वेश्चन सेट हो, ये जो गद्यांश है और इसके बाद एक गद्यांश है आपका जरूर पूछा गया है। और इसी गद्यांश की अगर हम बात करें तो 2020 में अगर हम बात करें बच्चों तो 2020 में 7 सेट बने थे और 7 में से 6 सेट में ये पूछा गया था और 2022 में तो पूछा ही गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये गद्यांश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखने में 4-5 लाइन, लेकिन आपको 7 नंबर दे करके जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों गद्यांश, और दोनों गद्यांश संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर से है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसका संदर्भ लिखना है और कैसे अनुवाद लिखना है, क्योंकि बच्चों हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में हमें इसे नहीं गंवाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका अर्थ समझिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही केयरफुली इसके अर्थ को हम समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम अव्याकरणश्च सुनिश्चित तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। फिर कह रहा है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणानां संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचित किंची दन्यत्र। कह रहा कि मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। फिर कह रहा नान्यत्र तादृशी। देखिए यह इसमें कह क्या रहा है कि देखिए संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है बच्चों। तो इसका अर्थ हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कैसे करना है। चलिए क्या कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम, यानी संस्कृत के साहित्य, ध्यान देना बच्चों, जो संस्कृत का साहित्य है वो क्या है, सरसम, यानी सरस है। सरस का मतलब रस से भरा हुआ, रस से परिपूर्ण। संस्कृत देखिए संस्कृतस्य का मतलब संस्कृत का, साहित्यम यानी साहित्य सरसम, तो संस्कृत का साहित्य सरस है यानी रसों से परिपूर्ण है। और व्याकरणस्य मतलब इसका जो व्याकरण है, चा माने क्या है और इसका जो व्याकरण है वो क्या है, सुनिश्चितम यानी सुनिश्चित है। बात समझ में आया बच्चों। अर्थ क्या हो गया कि संस्कृत का साहित्य सरस और क्या है, व्याकरण इसके सुनिश्चित है, यानी संस्कृत का जो साहित्य है वो अत्यंत सरस है और इसके व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। बात समझ में आई। चलिए फिर कह रहा है कि तस्य गद्ये पद्ये च, तस्य माने उसके यानी संस्कृत के, गद्य माने गद्य में, पद्य माने पद्य में, चा माने और, यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्यम यानी लालित्य, लालित्य का मतलब क्या है, तेज है, प्रकाश। ठीक, लालिमा का मतलब क्या है, प्रकाश, ओज जिसको बोलते हैं। तो वही कह रहा है बच्चों, तस्य गद्य पद्य चा, यानी इस उसके गद्य और पद्य में लालित्य। फिर कह रहा भाव बोध सामर्थ्यम, यानी भाव बोध की शक्ति। ठीक, अद्वितीय माने अद्वितीय, श्रुति माधुर्यश्च च वर्तते, और क्या है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण है। ठीक है ना, यानी उसके गद्य और पद्य में, यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की शक्ति और अद्वितीय का मतलब अनुपम श्रुति माधुर्य है। बात समझ में आई। चलिए आगे कह रहा है किम बहुना, कि अधिक क्या कहें, किम बहुना मतलब अधिक क्या कहें। फिर कह रहा है कि चरित्र निर्माणार्थ, यानी चरित्र के निर्माण के, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा, यानी क्या है, चरित्र के निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, यानी संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशी। कह रहा है कि किंची दन्यत, कि वैसी प्रेरणा कहीं पर नहीं मिलती। कह रहा है कि चरित्र मतलब ये कह रहा है कि किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए संस्कृत। फिर कह रहा है कि चरित्र निर्माणार्थ, कि चरित्र के निर्माण के लिए, यानी हमारे चरित्र के निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। कहने का मतलब यही है, सिंपल सा लॉजिक है ना। क्या कहा कि संस्कृत
कि चरित्र के निर्माण की, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा, कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य, वाङ्मयम मतलब साहित्य, संस्कृत का साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा ना तादृशी मतलब वैसी मतलब, ठीक, कि वैसी प्रेरणा कोई और साहित्य नहीं देता है। बात समझ में आई। चलिए आगे कह रहा है कि मूलभूता नाम, कि मूलभूत मानवीय गुणा नाम, यानी मूलभूत मानवीय गुण यादृशी विवेचना, यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है। फिर वही कह रहा है कि हाँ कहाँ, नान्यत तादृशी, वैसी विवेचना और कहीं पर नहीं है। बात समझ में आ गया बच्चों। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल देते हैं बच्चों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर सेट में आता है, चाहे जो ईयर का आप, चाहे जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ये आपको गद्यांश जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और 7 नंबर में पूछा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि संस्कृत का देखो, संस्कृतस्य साहित्य, यानी संस्कृत का साहित्य क्या है, अत्यंत सरस है, यानी रसों से परिपूर्ण है और इसके व्याकरण सुनिश्चित हैं। फिर कह रहा तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्य का गुण है। अनुपम श्रुति माधुर्य का मतलब क्या है, सुनने में जो बहुत ही सुंदर लगे, तो वही कह रहा है अनुपम श्रुति माधुर्य का गुण है। फिर आगे कह रहा है किम बहुना, अधिक क्या कहे, यानी हम संस्कृत के बारे में और अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ, यानी चरित्र के निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशी मतलब ऐसी प्रेरणा, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। फिर आगे कह रहा है कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, कि मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी विवेचना, मतलब जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, यानी संस्कृत के साहित्य में है। कह रहा कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, वैसी अन्यत्र कहीं पर नहीं, यानी वैसी और कहीं पर नहीं है। तो ये रहा बच्चों आपका पूरा गद्यांश और इसका अनुवाद कैसे करना है हमने आपको बता दिया। चलिए हम देख लेते हैं कि इसका हम बच्चों संदर्भ कैसे लिखेंगे। चलिए अब बच्चों यहाँ से इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर संदर्भ में मिलते हैं आपको और 5 नंबर इस अनुवाद के मिलते हैं, तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। कैसे लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, ये जो संदर्भ है बच्चों वो क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, यानी जो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत होती है ना, तो वो हम या ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अनुवाद में क्या लिखेंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। अभी वही चीज़ तो हमने एक्सप्लेन किया कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है, और उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहे, अर्थात अधिक क्या कहे, चरित्र के निर्माण की या चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। फिर आगे है मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है या संस्कृत के साहित्य में है, वैसी और कहीं नहीं है। भाई यही तो अर्थ था इसका ना, इसमें क्या था बच्चों, यही तो कहे पूरा का पूरा है ना। आई होप कि अब बहुत ही इसलिए आप इसको समझ पाए होंगे, परेशान मत रहिए। इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे और कल की जो वीडियो है उसकी भी पीडीएफ नहीं डाल पाए क्योंकि कहीं पर चले गए थे बच्चों, तो दोनों पीडीएफ हम साथ में दे देंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा पैसेज, यानी दूसरा कौन सा गद्यांश है जो आपको हर हाल में देख करके जाना है। चलिए ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बात करें तो अब की बार 2022 में भी ये 2 सेट में पूछा गया था। मान के चलिए बच्चों दोनों के दोनों जो आपके गद्यांश हैं वो किसी ना किसी सेट में तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे अथवा में ही मिले लेकिन मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको तैयार कर लेते हैं 7 नंबर वाला टॉपिक, क्योंकि समय अब हमारे पास बहुत ही कम है और हमें इसी समय में अच्छी तैयारी करनी है।
देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। देखिए अगर पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो मजाक मत बनाइएगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़े हम प्रवक्ता नहीं है। चलिए, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भाष भारवी भव भूत्यादयो महाकव्या स्वकीये ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। कह रहा इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वच। और उसके बाद कह रहा कि संस्कृते नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। कह रहा फिर इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें देखिए ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको हम बहुत ही केयरफुली देख लेते हैं और आई होप कि इसके बाद आपको दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा, एकदम पूरा का पूरा अर्थ आपके माइंड में हम घुसेड़ देंगे। कह रहा कि संस्कृत साहित्य आदि कवि। संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत साहित्य के, तस्य लगा है ना पीछे, संस्कृत साहित्य के आदि कवि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन? वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य। चा है, चा माने और अन्य कौन? भाष, भारवी, भवभूति, ठीक, आदि। देखो कह रहा है भवभूत्यादयो, आदियो है ना, यानी आदि महाकवि, आदि महाकवि स्वकीय माने अपने ग्रंथ रत्ने, मतलब ग्रंथ रत्नों के, ठीक, के द्वारा या ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि माने आज भी पाठका नाम माने मतलब पढ़ने वालों के, ठीक, हृदय माने हृदय में विराजन्ते माने विराजमान है। बहुत ही प्यारा सा अर्थ है बच्चों, भले ही बहुत लंबा है लेकिन सिंपल सा अर्थ है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, ठीक, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूति और कह रहा है कि आदि यहाँ और नहीं, आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठका नाम मतलब पाठकों के हृदय में बसते हैं या विराजमान है, ठीक है ना। कौन कौन कवि? संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, यानी जो उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, तो वही कह रहा अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि यानी आज भी पढ़ने वालों के या पाठकों के हृदय में विराजमान है या बसते हैं। फिर आए कह रहा बच्चों इयम भाषा यानी यह भाषा अस्माभि माने हमारे लिए मातृसम यानी माता के समान सम्माननीय मतलब सम्माननीय है, वंदनीय माने वंदनीय है, चा माने और, यानी यह भाषा हमारे माता के समान यानी हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, यानी इसका सम्मान करना चाहिए बच्चों और हमें वंदना करनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। फिर आगे कह रहा है यतो माने क्योंकि भारत मातु, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता और गौरव माने गौरव, ठीक, अखंडत्व माने अखंडत मतलब अखंडता और सांस्कृतिक एकता। देखिए सांस्कृतम है फिर एकत्व लिखा है ना, क्या लिखा है भाई? सांस्कृतिक मेकत्व। देखिए तो वही कह रहा क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही, देखिए संस्कृते नैव यानी संस्कृत से ही, एव माने ही होता है, संस्कृत से ही सुरक्षितुम शक्यन्ते सुरक्षित रह सकती है। बहुत ही प्यारा सा अर्थ है बच्चों। कह रहा है कि यहाँ से समझिए एक बार फिर से कि इयम भाषा यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। ठीक, बात समझ में आया? चलिए आगे कह रहा है कि इयम संस्कृत भाषा यानी यह संस्कृत भाषा सर्वासु यानी सभी भाषा यानी भाषाओं में प्राचीनतमा यानी प्राचीनतम और कह रहा कि श्रेष्ठा यानी श्रेष्ठ, चा माने और अस्ति माने है, यानी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में
प्राचीनतम और क्या है बच्चों, श्रेष्ठ है ना। प्यारा सा अर्थ, बहुत ही सिंपल सा अर्थ है बच्चों। तो चलिए इसका अर्थ हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। और आपको लिखावट पर बहुत ज़्यादा काम करना है बच्चों, यानी लिखावट पर फोकस करिए और कोशिश करिए कि जिस तरह से हमने लिखा है, हमें नहीं पता राइटिंग अच्छी है या नहीं, लेकिन बच्चों आपको ऐसा ही लिखना है ताकि एग्जामिनर पढ़ने के बाद एकदम मस्त हो जाए। अर्थ ऐसे ही लिखना है। देखिए इसमें भी संदर्भ बच्चों वही लिखना था, इसलिए संदर्भ हमने नहीं लिखा। तो आपको अनुवाद में क्या है, जो चीज़ हमने बताया वही तो है। कैसे लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, ठीक ना, क्या लिखे भाई, हाँ, कालिदास और अन्य भाष, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के यानी ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। फिर आगे कह रहा है, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता किसके द्वारा, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। और यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तो बच्चों यही तो इसका अर्थ था, यही तो पूरा का पूरा अर्थ है ना। तो आई होप कि आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसमें हम जो और कुछ भी बच्चों आपके हम बात करें तो जो आपके श्लोक हैं उनको भी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इसी तरह से और चैप्टर एक जो है आपका महामना मालवीय वाला, ठीक है ना, उसमें का भी आपको बता देंगे, तब उसको बताएंगे। फिर हम उसमें आगे और भी हिंदी में जो व्याकरण है, फिर किताब का जो आपका गद्यांश पद्यांश इंपॉर्टेंट है, सब करवाएंगे। ओके, तो आई होप कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। और हाँ, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।